ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म। हाय गाइस, दिस इज़ उस्मान मकबूल भुट्टा एंड वेलकम टू देसी रोंडेवू। मैं हूँ लाइव हांगकांग से और मेरे साथ हैं सादिया शाहिद पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, थैंक यू। टुडे इट्स वैलेंटाइन स्पेशल। वैलेंटाइन तो कोई ना कोई मना ही सकता है, बट हमने आपके लिए एक अमेजिंग सी गेस्ट को बुलाया है जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, बल्कि मल्टी टैलेंटेड है। आई रिमेम्बर आई सो हर सम टाइम बैक एंड एट दैट टाइम शी वाज रियली यंग। आई थिंक शी वाज 15 और 16। और जब मैंने उनको ये देखा था तो मुझे अंदाजा हुआ था दैट शी हैज समथिंग स्पेशल बिकॉज शी हैड दैट स्पार्क, दैट करिश्मा जो कि कुछ स्टार्स के अंदर होता है। वहीं से मुझे आइडिया हो गया था दैट शी वांटेड टू बी इन ड्रामेटिक्स, या फिर इस इंडस्ट्री के अंदर वो आएंगी और अपना नाम भी बनाएंगी। ऑल्दो एट द मोमेंट शी इज अ राइजिंग स्टार, बट शी हैज समथिंग स्पेशल विद इन हर। शी नोज हाउ टू कैरी हरसेल्फ, हाउ टू स्पीक, हाउ टू बेसिकली प्रेजेंट हरसेल्फ, जो कि बहुत कम लोगों को आता है। तो इस वक्त वो ना सिर्फ जो है वो मॉडलिंग में है, एक्टिंग में है, एते वफा में वो कैमियो कर चुकी हैं, बहुत सारे A+ के कुछ सीरियल्स के अंदर भी वो अच्छे रोल्स कर चुकी हैं, बल्कि काफी वर्सटाइल रोल्स कर चुकी हैं। और इतनी छोटी सी एज में शी हैज बिकम अ विलन एज वेल एज अ हीरोइन। तो काफी ज्यादा चीजें हैं जो ये एक्टिंग के एवेन्यूज के अंदर जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हमारे पास जो गेस्ट है, शी इज नन अदर देन नेहा मलिक। एंड बिसाइड्स दैट शी इज आल्सो रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। एक सलून को भी चला रही हैं और उसके साथ साथ वेस्टर्न क्लोथिंग का भी ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया है। तो इतनी नाइस। छोटी सी एज में शी इज अराउंड 20, और असल वाला 20। और आप सोच सकते हैं दैट हाउ हाउ बेसिकली स्किलफुल शी इज कि वो इतनी नाइस। सारी चीजों को हैंडल करेंगे। तो नेहा, आपका इंट्रोडक्शन माशाल्लाह बहुत ही एनरिच्ड है। वेलकम टू आवर वालेकुम शो। सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक नेहा, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि नेहा असल में कौन है, नेहा का एक्चुअल पैशन क्या है, और आपने कब ये डिस्कवर किया था कि दिस इज समथिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ? मैम एक्चुअली में मैंने जब से मैंने स्टार्ट किया है, जब से मैंने ऐसे सोचा है कि यार ये एक फील्ड होती है, जब से मैंने देखना शुरू किया, मुझे तब से ही मैंने ये डिस्कवर कर लिया था दैट आई मेड फॉर दिस, कि मुझे यही करना। बिकॉज आपको पता है कि मेरी सब फ्रेंड्स जितनी थी, इवन टीचर्स, वो सब कहती थी कि यार तुम्हें ड्रामों में होना चाहिए, तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए, तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो। तो लेकिन मैंने ये डिस्कवर तो मैंने कब से किया हुआ था, लेकिन ये था कि उस टाइम मेरी एज छोटी थी, इतना हाँ, वो बहुत नहीं था, छोटे थे। एक्सपोजर नहीं था, हाँ। मुझे नहीं आइडिया था कि कैसे रहना है, कैसे करना है। अब जो है मैं थोड़ा मेच्योर लेवल पे आ गई हूँ, अपनी टीन एज 19 में आ गई हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि यार अब इसको ऐसे हैंडल करना अच्छा, है। यू आर 19? तो मैंने कहा लेट्स स्टार्ट। मैम आई एम 21, अच्छा, तो देख बट लें। आई स्टार्टेड इन 19। अच्छा, 21। She started in 19. हाँ, Okay, बिल्कुल। okay. क्योंकि उस वक्त Very यू वर nice. वेरी यंग ना, व्हेन आई सॉ यू लाइक द फर्स्ट टाइम। यू वर हार्डली या 16 या 17, तो बहुत ही छोटी या सी एज थी। 16 17 यस। तो बचपन में क्या वो अब तो मैं प्रैक्टिस मोटी भी करते हो थे गई शीशे हूँ। के सामने? नहीं नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल। मैम, वो वाला नहीं। वो शीशे के सामने मैं अपनी शक्ल को देख के मुझे बहुत हंसी आती है, मैं नहीं कर सकती ये। लेकिन ये कि मैं नो। अकेले में मैं बैठी हूँ, तो मैं हाँ। अपने माइंड में ना एक्टिंग कर रही होती हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई सिचुएशन है जिसमें मुझे ऐसे बात करनी है, तो मैं पहले अकेली बैठ जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ ऐसे देखना है, ऐसे करके जवाब देना है। तो वो मेरी एक्टिंग स्किल्स काफी काम आती है। ओके, Okay. नाइस, वेरी प्रिटी। ओके, Nice. एंड वेरी लॉजिकल। ठीक है जी। अच्छा, नेहा, उस्मान। आप ये बताएं कि लाइक आपको फैमिली की सपोर्ट रही है? लाइक चूँकि इस फील्ड में थोड़ा सा होता है कि फैमिली यूजुअली अवॉइड करती है कि लाइक डोंट गो दिस साइड। तो आपकी फैमिली की सपोर्ट रही है? उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया? यार एक्चुअली कि सब लोग कहते हैं कि ये फील्ड इतनी अच्छी नहीं है, इसमें ये होता है, वो होता है, मसले हैं, या और लड़कियों के लिए बहुत अच्छी नहीं फील्ड है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं तो बाहर तो सब ऐसे जंगली हैं, जाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा ये वो। लेकिन ये था कि आप कहीं भी जाएं, लड़कियां तो कहीं भी जाएं, उनके साथ यही होता है, सेम सीन होता है, हाँ। इसमें इतना कोई वो नहीं है। ये नहीं है कि वो स्पेसिफिकली इसी में ही है कि आपको ये हरासमेंट या कुछ भी जो भी है वो फेस करना पड़ता है। वो तो आपको हर एक फील्ड में। तो ये था कि मेरी फैमिली की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट था। इवन Okay. मेरी अम्मा जो है वो तो मुझे अभी भी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो चैनल बदलूं, हर चैनल पे तुम आई हो, हर चैनल पे तुम्हारा ड्रामा वेरी चल नाइस। रहा हो। तो उनको Very इतना nice, very शौक है nice. कि Very मैं इस supportive. फील्ड में जाऊं और मैं आगे आगे काम करूं, और बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा उनको ये है कि जब कोई अवार्ड शो लगता है, फैशन शो लगता है, कोई ड्रामा आ जाए, यहाँ पे तुम्हें होना चाहिए था, तुम जाओ तुम जाओ।
तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तो बस इसलिए। लेकिन ये है कि मेरी सब फैमिली बहुत ज्यादा इस चीज से है हैप्पी, और काफी वैल्यू भी बनती है कि हमारी भांजी भतीजी सेलिब्रिटी है, तो Very ये nice. अच्छा तो सीन है। तो Very ट्रैवलिंग nice. में मतलब ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम नहीं होता इन अ सेंस लाइक स्टार्ट में होता है ना कि लाइक एक फील्ड ऐसी है जिसमें आपको कभी कराची, कभी लाहौर, कभी कहाँ जाने के लिए, तो ट्रैवलिंग वाइज इशू नहीं होता, लाइक कोई होता है कि समबडी हैज़ टू गो विद यू और यू कैन ट्रैवल अलोन, तो वो कैसे मैनेज करती हैं? एक्चुअली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अभी बस 1-2 साल पहले ही स्टार्ट किया है ना, तो मुझे ओके। जितने प्रोजेक्ट मिले हैं वो सब इस्लामाबाद के मिले हैं। मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट भी यही किया, मैंने जो अपने छोटे छोटे जो क्लिप्स वाले सीन किए वो भी मैंने इस्लामाबाद में ही किए। लेकिन ये था कि जो मुझे जो मॉर्निंग शोज वगैरह में बुलाया, जैसे मजाक रात में बुलाया था और तारों से करीब बातें, वो तो लाहौर में है। तो खैर उसमें ये सीन था कि मैं अपनी बड़ी बहन को साथ लेके जाती हूँ और हमारा ड्राइवर Okay. होता है साथ में, तो हम जाते हैं ओके वहाँ स्टे करते हैं, सुबह शो करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। या तो ये अच्छा तो सीन है, नेहा, ये इसलिए मुझे चैनल इतना वाले कोई issue- अभी सपोर्ट खैर करते हैं? ये नहीं हुआ मुझे। मैम चैनल मतलब वाले वो ऑब्वियसली उनको करना पड़ता है, वो स्टे उनका हाँ, होता है, ट्रैवल उनका वेरी होता गुड, है, ओके, फूड, देन खाना, दैट्स फाइन। वार्डरोब, एवरीथिंग इज ऑन देम। लेकिन ये है कि हाँ, मैं मोस्टली अपना खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे एज सच वो लोग इतना अच्छा प्रोवाइड नहीं करते हैं, अपने ऑब्वियसली बजट के हिसाब से करते हैं, लेकिन मैं अपना स्टे भी खुद ही करती हूँ और मैं अपना ट्रैवल भी खुद ही करती हूँ और वार्डरोब भी। तो फिर तो ये मैंने बहुत फायदा होता होगा, वो कहते होंगे चलो नेहा को बुला लेते हैं। नेहा ने तो खुद ही वो मैनेज तो कर कहते हैं कि लिया। यार ऐसी कहाँ होती है लड़कियां जो हर चीज अपने ऊपर लेती है और हमें कोई फटीग ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, ये तो चल सीन है। लेकिन ये है कि मुझे अभी आई थी एक ऑफर आई हुई है अभी रिसेंटली, अभी मैं सोच रही हूँ क्योंकि मुझे 6 मंथ्स कराची में रहना पड़ेगा उसके लिए, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कहाँ रहूंगी, बिकॉज मेरी कोई रिलेटिव भी नहीं है कराची में, और मतलब वो आपको पता है कोई मामू चाचू कोई हो तो आप उनके पास रह सकते हो, लेकिन बहुत लंबा टाइम है 6 मंथ। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर यहाँ पे कोई मिले तो ज्यादा अच्छा हो। कराची इज टू फार एंड आई डोंट लाइक कराची एक्चुअली शोबिस का जो ज़्यादातर काम है वो कराची में ही होता है, लाइक स्पेशली फॉर द मॉडल्स, लाइक डिज़ाइनर्स बड़े बड़े आपको कराची में मिलेंगे, तो सम हाउ अगर आपको ड्रामा या कुछ भी होगा तो कराची तो जाना पड़ेगा। दैट्स लाइक आई वाज क्यूरियस टू आस्क लाइक कि आप कैसे ट्रैवल मैनेज करती हैं बीइंग अ गर्ल, और आपकी माशाल्लाह एज भी इतनी वही ज़्यादा तो नहीं है। एग्जैक्टली मतलब मेन जो आपको मेन अच्छा जितना भी अच्छा काम है, मतलब जो बहुत बड़े बड़े हमारे या बजटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सब कराची, लाहौर या या जाना पड़ता है वो भावलपुर टाइप वाली साइड पे, और बहुत बहुत फटीग है। लेकिन ये है कि अगर मुझे मैं ये कहती हूँ कि अगर मुझे कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो वर्थ इट हो के मैं जाके अपना टाइम स्पेंड करूँ, अपना पूरा लाइक हाफ ईयर अपना दूं उन्हें, और अगर वर्थ इट है तो आई विल मैनेज, आई विल डेफिनेटली आई मैनेज। थिंक यू शुड गो, लेकिन ना मतलब ये हमारी एक सजेशन है, बिकॉज यू नो द मोर यू आर गोइंग टू डू द प्रोजेक्ट्स द मोर यू विल बी इन। एक प्रोजेक्ट करोगे तो कराची की इंडस्ट्री जैसे उस्मान कह रहे इतनी बड़ी है, और यू डिजर्व इट ना, यू डिजर्व दैट काइंड ऑफ रिकग्निशन, तो वो तभी आ जाएगा जब यू आर गोइंग टू बी देयर। तो सादिया कह रही है आप कराची शिफ्ट हो जाएं, सैलून भी कराची ले जाएं। किसको? सलून को? नहीं सलून नहीं ये नहीं हो सकता, सलून तो सारा कुछ सलून तो कराची ले चलाने जाएं वाले और शिफ्ट। भी हैं, उनकी फैमिली है, तो वो सलून तो माशाल्लाह चलता सैलून की रहेगा, ब्रांचेस but मैं वहां खोल सकती हूँ, शिफ्ट नहीं कर हाँ सकती। बिल्कुल, शिफ्ट तो नहीं हो सकता। हाँ, ये हो नहीं वहाँ नहीं जा रहा भाई, हमारे पास ही रहना है, लेकिन नहीं, ये कि कुछ इस्लामाबाद टाइम जैसा के लिए मैम जरूर है, आपको पता है, इस्लामाबाद जैसा तो कोई भी नहीं है। ऐसे ही है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सेफ्टी वाइज तो आई थिंक इस्लामाबाद इज क्वाइट बेटर सेफ्टी compared वाइज to पीसफुल, yes नीट एंड क्लीन, और ये है कि yeah एवरीवन I नोज agree यू, बिकॉज़ इस्लामाबाद इज वेरी स्मॉल सिटी यू नो, तो आपको हर जगह कोई ना कोई जाना। अब कराची अननोन फॉर मी, और मैं तो कभी भी इस तरह का नहीं, लेकिन ये है कि अगर मुझे लगा कि यार वर्थ इट है और बाय ऑल मींस सेफ एंड, तब मैं ट्राई कर सकती हूँ। भाई जो जो इनको ऑफर बट कर रहे आई हैं, थिंक अगर सबसे आप अच्छा चाहते हैं, पार्ट ये हाँ, हुआ है कि हम चैनल यहाँ पे आ गया है ना, इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया है, तो हम का ये होता that's है fact. कि सबसे अच्छे ड्रामे हम के हैं, तो अगर मुझे हाँ, यहाँ पे ठीक है फिलहाल, अगर चलो एयर वाई या चलो, जियो से मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल ठीक है। आई होप यू गेट लाइक द प्रोजेक्ट्स यू डिजर्व इंशाल्लाह ताला, अच्छे वाले, बहुत अच्छे से, क्योंकि थोड़ा ही टाइम है, वैसे भी टैलेंट इतना ज्यादा पाकिस्तान में है, लेकिन उतने लेवल का टैलेंट नहीं है जो जिसको हम कैरिस्मेटिक हैं, जो बहुत मेहनती लोग हों, वो थोड़ा सा मिसिंग है कहीं ना कहीं हमारे एंड पे। अच्छा एक चीज, ईशा, सॉरी नेहा, यू आर लाइक सेल्फ मेड पर्सन, जितना मैं जानती हूँ, जहाँ से शुरू किया था, जैसे स्टार्ट किया था,
So you're quite self-made. You have like made a life for yourself. So how do you consider yourself a self-made person, या लगता है कि बहुत सपोर्ट रही है? तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करोगे या थोड़ा सा बताओगे व्यूअर्स को कि किस तरह से आपने इतनी छोटी सी एज में, लोग तो इतनी जल्दी जल्दी घबरा जाते हैं, खुदकुशियां करने चले जाते हैं, किसी के मतलब मैं क्या कहूँ आई मीन टू से जो छोटे छोटे मसले आते हैं, दिल टूटा, वो भाग गए जी, अब हम खुदकुशी करने लगे हैं, ये करने लगे हैं, वो करने लगे हैं, राइट? ऐसा होता है ना, घर वालों से कोई मसला हो गया तो लोग चले गए, मार्क्स नहीं आ रहे तो जो है वो जिंदगी मौत का प्रॉब्लम बन जाता है। तो इतनी छोटी सी एज में हाउ डिड यू कंटेन योर इमोशंस, नंबर 1, और फिर अपने आप को सेल्फ मेड पर्सन कैसे कहते हो? मैम सेल्फ मेड पर्सन ऐसे कहती हूँ क्योंकि आई थिंक लिटरली बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनको ये होता है कि यार हमें कुछ करना है, लेकिन वो कहती है कि अभी तो टाइम नहीं, अभी टाइम नहीं, अभी टाइम नहीं, अभी आगे पढ़ना है। लिटरली मुझे लगता है पढ़ाई में कुछ भी नहीं रहता। एजुकेशन इज नॉट एक्चुअली नॉट इम्पोर्टेंट। अब सीरियसली आप जितनी लड़कियां देखें, जितनी सक्सेसफुल लड़कियां हैं, आप जितनी भी देखें, वहाँ कुछ है तो हाँ, क्योंकि वो माशाल्लाह सक्सेसफुल है, शी कैन से, बट जनरली अप्लाई नहीं होता हर एक पे कि बंदा के सारे काम छोड़ के मैं जो है ना इस पे लग जाऊं। लेकिन उन्होंने डेडिकेशन दिखाई है। जी जी, आप अपनी बात अपने ऊपर डिपेंड करता है। यस, नहीं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने आप को किस तरह। अब देखिए, जितनी आपको पता है मैं शुरू से इतनी चिल हूं, मुझे कभी कोई चीज बॉदर ही नहीं की है कि कोई मुझे डांट रहा है या बदतमीजी कर रहा है या मुझे सैड होना चाहिए। मतलब बहुत सीन्स हुए हैं लाइफ में, लेकिन ऐसे मैंने कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी उन चीजों को कि यार मैं क्यों उनके बारे में सोचूं। और मैं सिर्फ 1 मिनट लेती हूँ, अगर मुझे कोई चीज बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है कि यार इस पे मुझे रोना आ रहा है या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मैं 1 मिनट लेती हूँ कि यार मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इसका क्या फायदा है मेरी लाइफ में, तो इसका कोई इतना ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है और मुझे नहीं हो रहा है, अगले को हो रहा है। अगर मैं सैड हो रही हूँ, मुझे कोई नुकसान हो रहा है, तो मुझे तो कोई इसका बेनिफिट नहीं है। ऑब्वियसली जिसकी वजह से हो रहा है उसको बेनिफिट होगा, तो मैं इस चीज को बॉदर ही नहीं करती हूँ कि यार मुझे कोई लाइफ में इशू है या मुझे किसी बात पे टेंशन लेनी है। तो मैं ज्यादा चिल हूँ, आई एम वेरी चिल, आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड ऑलवेज स्माइलिंग। तो ये एक अच्छी चीज है। और दूसरा ये है कि सेल्फ मेड, ऑब्वियसली जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम भी ये था कि मेरी बहन जो है, आप जानती हैं अनु, उसने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया, मतलब हर जगह मेरे साथ जाना, बिकॉज वो मेरा ब्रो टाइप है, ही इज लाइक माय ब्रो। तो वो भाई टाइप है, उससे बहुत डरते हैं सब, वो बहुत गुस्से वाली और बदतमीज लड़की टाइप है। तो उससे खैर ये है कि मुझे बहुत ज्यादा कि कोई मुझसे बदतमीजी हो जाए, कोई कर ले या इस तरह कुछ ना, तो फौरन बोल पड़ती कि इस तरह बात नहीं करेगी वो, तो मतलब तू पता है कि हाउ टू कीप पीपल इन देयर लिमिट्स। तो ये अच्छा सीन है। उसकी वजह से मुझे काफी मॉरल सपोर्ट था, क्योंकि वो हर जगह मेरे साथ शूट्स पे, रात को 2-2 बज जाते थे शूट्स पे, हर जगह मुझे पिक एंड ड्रॉप करना और साथ रहना और मुझे फिर थोड़ा सिखाना भी, थोड़ी हेल्प करना, तो उसकी वजह से मुझे काफी सपोर्ट हुआ है। बाकी यही है कि, और मेरा ख्याल है आप लोगों ने ये बिल्ड भी किया ना, जो सलून है इसको भी तो आप लोगों ने थोड़ा टाइम में ही बिल्ड किया, या ये काफी टाइम से आप लोग कर रहे थे? जी जी, इसको भी तो है ना? नहीं मैम, अभी जब सैलून मैं जब कॉलेज में थी, आई थिंक 3-4 इयर्स बैक, तब हम लोगों ने सैलून स्टार्ट किया था। तब भी मैंने और मेरी बहनों, 2 बहनों ने, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके I8 में सैलून बनाया था हमने। तो वो ऐसे इतना कोई चला नहीं, इतना अच्छा नहीं था, या वो लोकेशन की वजह से, या मतलब पता नहीं कुछ हुआ था, तो हम लोगों ने बंद कर दिया। और फिर कोविड भी आ गया था, उसकी वजह से वो बंद हो गया। तो फिर हम लोगों ने बस फिर दोबारा सोचा कि इसको करते हैं दोबारा से। फिर अब थोड़ा अच्छे लेवल पे बना लिए, थोड़ा बड़ा कर दिया है और इस्लामाबाद में बनाया है। और माशाल्लाह से अभी आई थिंक 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं हमारे न्यू सैलून को, तो अभी माशाल्लाह से काफी अच्छा चल रहा है। That's really nice। बल्कि हम उसका भी थोड़ा सा नीचे लिख देंगे, जो लोग सर्विसेज वगैरह करवाना चाहते हैं नेहा के रिकमेंडेड सैलून से, उनकी सिस्टर के सैलून से, तो that's really good। The girls house in E113, please do recommend us। जी, उसमें हम नीचे लिख देंगे ताकि जिसको भी चाहिए होगा देखें, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इतने कम लोग हैं ना जो इतनी सारी चीजों का हैंडल करें। देखो मॉडलिंग के, फिर A+ या हम के जैसे आप प्रोजेक्ट्स के कह रहे हो, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि हम वालों को देयर शुडंट मिस अ पर्सन लाइक यू। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो बहुत लाइक कम लोगों को मिलती हैं और कम लोगों के पास होती हैं।
तो हम्म इंशाल्लाह। जी उस्मान। अच्छा मेरा मैम करियर अचीव करनी से पड़ती है। हाँ जी। ओके जी जी, जी जी बताएं 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 मैं कहा अचीव करनी पड़ती है, आपको खुद अपने गोल सेट करने पड़ते हैं। अब शुक्र है कि ये हुआ कि अब मेरे साथ ऐसा है कि मैं जो सोचती हूँ कि यार मुझे ये चाहिए या मुझे ये करना है, मैं अगर नियत बना लूँ तो मेरा वो काम हो जाता है। और हमेशा आपको ओके अपना जो है, अपनी जो सिक्स सेंस आपको कहती है, उसको आपको हमेशा बिलीव करना चाहिए कि आप ये कर सकते हो हर चीज। अब मुझे ये नहीं आइडिया था कि मैं वेस्टर्न आउटफिट जो है यहाँ पे मैं लॉन्च करूंगी, जो ये एक ब्रांड है ओके शीन के नाम से। तो मुझे नहीं आइडिया था कि हम्म। ये इतना अच्छा चलेगा या लोग लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स हैं इस्लामाबाद में, लेकिन एज सच इतने कोई अच्छे ब्रांड नहीं है। तो खैर मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा वो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, बिकॉज लड़कियां कह रही हैं कि शुक्र है कि यार ये अच्छी चीज भी यहाँ इस्लामाबाद में हमें मिली है। तो आपको पता है वेस्टर्न क्लोथ तो सब पहनते हैं, मैं खुद पहनती हूँ। तो सब मुझसे पूछी थी कहाँ से लेती हो, क्या करती हो, तो मैंने कहा यार यहीं ले आती हूँ, सब सब खरीद लो पहनते मुझसे। यहाँ सब पहनते हैं, ओके तो वो इसलिए दैट्स मैं वेरी वही कह नाइस। रही हूँ कि आपको बस एक चीज आपको सोचनी चाहिए, अच्छी पॉजिटिव सोचो तो अच्छा ही होता है। तो बिल्कुल, आप लेकिन ये इतनी आपकी सारी चीज़ें मैनेज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि जो आप सोचते हो ना वो होता है। बेसिकली जब आप सोचते हो और वो होता है तो आप एक्शंस अपने ऐसे बनाते हो। ऐसा नहीं है कि शी इज जस्ट एग्जैक्टली थिंकिंग और वो हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने एफर्ट्स हो उसमें रहा है, उस एग्जैक्ट डायरेक्शन में डालना शुरू कर एग्जैक्ट देते हो। अच्छा एग्जैक्टली। जी। अच्छा तो तो इतनी सारी अच्छा चीज़ें ईशा, आप आपने टिकटॉक पे करते भी कभी कुछ बनाया है वैसे, या मतलब टिकटॉक पे भी आपने कुछ चलाया या बिल्कुल नहीं नहीं चलाया? मैम, मैं नहीं बनाती हूँ। मैंने जो मेरे हाँ हाँ। मार्केटिंग मैनेजर हैं, जो मेरा इंस्टा और टिकटॉक वगैरह हैंडल करते हैं, वो लगाते रहते हैं मेरे पोस्ट क्लिप, जो क्लिप्स होते हैं वो पोस्ट करते रहते हैं टिकटॉक पे, जैसे ड्रामास के हो हम्म। गए, मॉर्निंग शोज वगैरह के हो गए, या मेरी अपनी वीडियोस होती हैं वो करते रहते हैं। लेकिन मैंने हम्म। कभी ऐसे टिकटॉक बनाया नहीं है, वो जैसे ये सब कर रहे होते हैं, आई डोंट लाइक इट। हाँ हाँ। मुझे इतना असल पसंद में नहीं है टिकटॉक। मैंने वो वाली वीडियोस तो नहीं, मैंने इंस्टा वाली तो आपकी वीडियोस देखी हुई है, पर मुझे किसी ने कहा था कि आपके टिकटॉक पे कुछ क्लिप्स थे जो नॉर्मल क्लिप्स थे, जिसमें जैसे सॉन्ग्स लगा हुआ है और आपने डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस जैसे पहने होते हैं नॉर्मल, तो वो कह रहे थे कि काफी ज्यादा जो है वो हिट हुए जी हैं। जी, तो वो मैं आई खुद पोस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास टिकटॉक है ही नहीं, फोन में ही नहीं है। तो खैर वो ये है कि जो सेम। उन्होंने कहा कि आना पड़ता है, क्योंकि हम्म। ऑब्वियसली क्योंकि हम्म। ऑब्वियसली टिकटॉक से हम्म। आपको थोड़ा वायरल तो आप होते हो, क्योंकि वो लोग देख सकते हैं जो आपको रीच नहीं कर सकते इंस्टा स्नैपचैट वगैरह पे या यूट्यूब पे। हम्म। तो आपको पता है टिकटॉक तो आजकल हर गांव में, हर शहर में टिकटॉक 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 हो रहा है। तो ये इसलिए और पीपल आई थिंक रीच यू बाय, तो इसलिए। देखो टिकटॉक इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं है। आई थिंक इट हम्म डिपेंड्स ऑन द यूजेज। अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए फायदा भी है। और जैसे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, अगर आप मल्टीपल चीजों में नहीं, काम कर रहे हो और उसके साथ आप कर रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। हाँ, सिर्फ वो आप वही कर रहे नहीं, हो, लिप सिंक कर रहे हो, और वो थोड़ा सा हाँ मतलब हो जाता एग्जैक्टली, है। यही एक्चुअली हाँ जी। मुझे लिटरली बहुत, जो जितने लोग यूज कर रहे हैं टिकटॉक, उनके लिए बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनके टैलेंट्स जो है वो शो हम्म। होते हैं लोगों को। अब लोगों ने जानते हैं कि यार ये बंदा हम्म। हुआ है, अच्छी एक्टिंग करता है या अच्छी इसकी एक्टिंग स्किल्स है, गाना अच्छा गाता है, मतलब बहुत सारे ऐसे अननोन लोग हैं जिनको हम हम्म। कभी भी जान ही नहीं सकते थे। तो थ्रू टिकटॉक वी नो हम्म। देम एंड दे आर फेमस नाउ। सो ये उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये है कि हाँ, अब तो मोस्टली सारी सेलिब्रिटीज भी टिकटॉक यूज करने लगी हैं। वही डिपेंड्स ऑन हाउ टू हाँ यूज हाँ इट। सब। हाँ, सब उसी पे एग्जैक्टली। डिपेंड करता है और कि उसका आप खाली उसको किस लिप तरीके सिंक ना से हो ना। कितना क्रिएटिव बना के आप हाँ, बना रहे जस्ट जस्ट हैं। लिप मैम ये तो कोई सिंकिंग एक्टिंग ना नहीं होती है, ये लिप हो, सिंग कुछ और आप ये बोले डांस भी, करना, ये कुछ तो करे बिल्कुल भी। हाँ। वही ना। अब तो खैर कुछ भी नहीं है ऐसे, बस ये अब तो इतना फजूल ही हो गया, मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग क्या क्या कर रहे हैं नहीं। टिकटॉक पे। कुछ लोगों असल ने में खराब। टिकटॉक पे लोग पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है। आपका हाँ। शायद इंटरेस्ट इस वजह से नहीं है क्योंकि यू ऑलरेडी, कि आपके पास सेवरल के समझे के हैं पैकेजेस हैं, लाइक जिससे आपको अर्निंग आ रही है। जो खाली टिकटॉकर है वो खाली टिकटॉकर ही है, वो अपनी अर्निंग उधर से ही जनरेट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जी जी आपको जी। करियर का मतलब कब पहला मतलब ब्रेक मिला, आपको फील हुआ कि यार मतलब आई हैव टू जॉइन दिस एरिया, लाइक दिस फील्ड, लाइक कब आपको फील हुआ कि यार कोई ऐसी वायरल होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी जब आपको लगा नहीं यार मुझे अब इसी को परसू करना है, इसी एरिया को? मैंने एक सीन किया था एवे वफा ड्रामा में, ज़ारा नूर हम्म अब्बास के साथ। हम्म।
तो ओके वो क्लिप मेरा इतना वायरल हुआ था कि मुझे हर कोई कह रहा था कि मुझे लिटरली मेरे पूरे कॉलेज यूनिवर्सिटी दोस्त ने रिलेटिव हम्म। सबने जितने लोग थे वो मुझे टैग्स कर करके मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, क्या किया मैंने इतने मैसेज इतने स्क्रीनशॉट्स और पता नहीं क्या क्या। तो वो मुझे जब वायरल हुआ तो मैंने कहा यार ये क्या है सब मुझे कि तुम, और फिर मुझे लिटरली में लोग मुझे उसी सीन के थ्रू रिकॉग्नाइज करने लगे, आप तो ऐद वफा में थी, आप तो ऐद वफा में थी। ओके तो उसके बाद मैंने कहा यार व्हाई नॉट ट्राई दिस, और उसके बाद मैंने खुद एफर्ट नहीं की फिर भी कि यार मैं जाऊं कहीं ओके ऑडिशन दूं, या मैं कराची जाऊं, या मैं लाहौर जाऊं, ओके या ओके एजेंसीज में ट्राई करूं कि यार मुझे ले लें, मुझे काम करना है हाँ या ये वो। नहीं, मुझे, मैं बैठी हुई थी एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ में, आई थिंक खाना खाने गई हुई थी, तो ओके मुझे कॉल आया A+ से, उन्होंने कहा कि हमने आपको एक प्रोजेक्ट में साइन करना है तो आप आ जाएं। मुझे नहीं पता था कि क्या है उसमें, क्या सीन है, छोटा सीन है बड़ा सीन है, लेकिन जब मैं वहां गई उन्होंने ऑडिशन वगैरह लिया, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि आपकी तो लुक ही ऐसी है जैसे हमें चाहिए, नेगेटिव रोल वाली। तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने फिर ऑडिशन बड़ा लिया, सख्त उसके किस्म का बाद रोल उन्होंने था। कहा कि आप ये स्क्रिप्ट पकड़े और जाएं, तैयारी करके आए। तो ओके दैट्स हाउ आई ओके स्टार्टेड, मतलब तो रैंडमली, कुछ भी प्री प्लान नहीं था, ऐसे कॉल आया मैं गई और बस हो गया। एफर्ट ये था कि ड्यूरिंग शूट, जब शूट मैंने करना शुरू किया तब मुझे एफर्ट्स बहुत करनी पड़ी, एक्टिंग पे काम, फोकस और ये वो, मतलब ऑब्वियसली इट वाज न्यू फॉर मी, तो मुझे जब नहीं पता था कि ऐसे ड्रामे बनते हैं, इतनी एफर्ट करनी पड़ती है कि आपका पूरा पूरा दिन, पूरा बहुत पूरा ज्यादा। टाइम, पूरे पूरे 3-3 महीने आपके जाया है, ना आपकी नींद पूरी है, ना खाना सही है, ना ब्रेक है, एक दिन का ऑफ भी नहीं है, तो वो उसमें बहुत एफर्ट था। तो पहले शूट में कितने जितना लोगों को लगता है कट्स कि ये आए इजी लाइक काम है, ये आपको बिल्कुल कितना इजी काम नहीं है, ये हाँ बहुत बहुत बिल्कुल। एफर्ट वाला काम है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि पहले शूट में जब पहला आपका शूट था जो सीन था वो मतलब कितनी देर में बन गया था या उसको कट करना पड़ा उसको कई दफ़ा या कितनी ट्राइज में हो गया जब फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये बड़ा वही बात है कि थोड़ा मेहनत मांगता है स्टार्ट में। यार मेहनत ऐसे मांगता है कि इसमें ये है कि एक सीन पे आपको 1 घंटा लगता है, ओके क्योंकि वो इस एंगल से लेंगे, फिर 2 शॉट लेते हैं, फिर लॉन्ग शॉट लेते हैं, फिर वो पता नहीं क्या क्या। लेकिन हाँ ये था जी। कि शुक्र है मेरी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी थी, मुझे डायलॉग जल्दी याद हो हाँ जाते थे। नाइस ओके मुझे ये नहीं अटकती नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब एक कोई डायलॉग होता है ना तो उस पे आप पूरा आधा घंटा आप अटक जाते हो, क्योंकि मेरे साथ ये एक दफा हुआ है कि मैं हाँ, हो जाता है, एक हर छोटी एक सी बंदे लाइन पे के मैं साथ होता है। आधा घंटा में अटकती रही कि यार आगे क्या है। वो आपका एकदम माइंड हो जाता है ना कि आपको समझ नहीं आता कि यार आगे क्या था, मैं भूल गई। तो मैं आधा घंटा बोली जब वो कहे नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, मैं कहूँ हाँ अब इस मुझे दफा सही करो, फिर मैं अटक जाती थी, मैं कहा यार ये नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। मुझे ओ याद है फलना, मतलब सादिया को भी याद होगा लाइक हमने मुझे, मैं पाकिस्तान कहने पोस्ट का लगी ना थी, एक मैंने कहा इन्होंने भी कमर्शियल एक दफा किया की, था उस्मान ने भी एक दफा कमर्शियल किया किया था। था एक पाकिस्तान मिनट पोस्ट का उस्मान, मुझे एक दफा बताने दो। नेहा एंड में ओके हम इसकी हाथ जोड़े थे कि जल्दी कर लो, इसने 2 सीन्स पे पूरे 8 घंटे लगा दिए थे वो ना करना। वो जो वो जो रिफ्लेक्टर वाले थे वो भाई ना थक हार के ना माफिया मांगे मुझे कि भाई कर ले भाई ऐसे पता नहीं कर दे आवाज में कर दे, वो बेचारे हाँ वो डायरेक्टर थक गए तो वो ऐसे बैठ जाते वो हैं कि थक गए थे इधर उधर बेचारे देखने लग थक जाओ, गए इसने थे करना बहुत हुआ, थके जब थे याद हो गया कर लेगी। और उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरे पे टाइम लगाया था और पाकिस्तान पोस्ट का हमने मिडास हाँ। कम्युनिकेशन के थ्रू किया था, वो पहला कमर्शियल था हमारा एनीवेज एक तो मेरा तो बहुत जल्दी हो गया, इसका उफ खुदाया पता नहीं, हमने कहा हमने कौन सी, हमें आज पता सजा नहीं मिली चलता, है। वो कोई एक लाइन होती है जिसपे आप अटक जाते हो और फिर आप आकर और आप 1000 दफा उसको पढ़ के याद भी करके बोलोगे, आपको तब भी भूल जाएगा। आई डोंट नो ये नेहा, क्या होता है, लाइन लेकिन ये होता है। लाइन ना हो, हाँ ये और होता अगर है लाइन ना हो फिर भी आप 8 घंटे लगा तो फिर उसको क्या कहते सही हैं? बात इतने बुरे हालात भी है मेरे। That's why you are in the field and he is not ना, यहीं से हमें अंदाजा Yeah. हो गया था कि ये उस्मान के बस की बात नहीं है। या हाँ। अब क्या पता इम्प्रूव हो गया हो, नहीं we don't मैम, ये know. तो है, तो बहुत मेहनत का काम है ना, ये सबको लगता है know. कि बस ऐसे जाती होंगी, तैयार होती होंगी और इनकी तो ड्राइवर हर चीज, कुछ नहीं होता है। गर्मी में आपको मोटे कपड़े पहन के शूट करना है, सर्दी में आपको लॉन Yeah. कॉटन के कपड़े पहन के शूट करना है, तो आप सोचिए कि क्या सीन होता होगा। और रात के 2-2 बज जाते हैं, खाने का कुछ होश नहीं होता, सीन पे सीन करना है, फिर आपको हर सीन के लिए आपको न्यू रेडी होना है। ये भी नहीं कि एक एपिसोड है वो पूरे दिन में एक ही बनेगी, आपको एंड वाला सीन दे देते हैं, आपको बिल्कुल। मिड वाला सीन देते हैं, फर्स्ट वाला सीन देते हैं, तो उस ये बहुत ज्यादा एफर्ट वाला काम है। एमए तो नहीं बना एंड में सेलिब्रिटी जो बनता ना। उस्मान
बहुत मुश्किल होता है एंड में। वैसे इसकी पिक्चर बहुत अच्छी आई थी ना, तो हमने कहा हमें पता है इसके पीछे कितनी मेहनत है, हम सबकी भी मेहनत है, जो हम पूरा ग्रुप गया हुआ था इसको सपोर्ट करने के लिए। हाँ तो मतलब वही ना मैम, ये खैर बहुत मुश्किल होता है। उस्मान आई जी फील सादिया। यू ब्रो। मजे की बात है, जब ये Thanks. ठीक करे वो लड़की गलत कर दे, जो एक लड़की थी साथ वो यही गलत कर दे। हमने कहा सेम सेम। अब जब मैंने एट द एंड कि मैंने कर लिया ठीक, तो अब अगले किससे क्यों मिस्टेक हो रही। अब मैंने एक दफा सीन हुआ, एक मुझे आधा घंटा लगा, पता नहीं क्यों मैं अटक रही। जब मैंने वो बिल्कुल परफेक्ट कर लिया, उन्होंने कहा जी कार्ड फुल हो गया, कार्ड चेंज करना, सीन शॉट ही नहीं हुआ। आई वाज लाइक यार अभी तो मैंने ठीक किया था। ओ फल्ला, तो ये सीरियस है। so many things that can happen। अच्छा नेहा, कोई वायरल Yeah. होने का फॉर्मूला है वैसे? मतलब आपको मैम लगता है कि आजकल कोई तो वायरल होने का ये फॉर्मूला है कि जो आप चबल मारो वो आप वायरल हो जाते हो। नहीं अब लेकिन तो कोई क्या, खास अब किस्म आपने की- क्या डांस कर लिया या आपने कुछ हाँ। बोल दिया या कुछ भी, अब तो कुछ भी नहीं। लोग इतने अजीब हो चुके हैं कि किसी को नहीं पता कि असल जो टैलेंटेड लोग होते हैं, ये नहीं कि आप जेलस हो रहे हो या आपको बुरा लग रहा है कि भाई हम नहीं, नहीं नहीं, हो रहे या that's ये हो रहे हैं, लेकिन ये है कि एक चीज आपको जिसको प्रमोट करना चाहिए, जो चीज प्रमोट होने वाली है, आप उसको क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं? फालतू चीजें, बिल्कुल। इसने ये कर लिया वो कर लिया, तो ओ जी लोग पागल हो गए हैं कि भाई ये क्या हो गया है। अच्छा, देखते भी ये उसी चीज को पहले है, देखी ही फिर नहीं थी। तनकीद भी उसी को करते हैं और वायरल भी उसी को कर देते हाँ। हैं। सो देयर इज नो वायरल फॉर्मूला भी हो गई एक्चुअली है, ना। ये क्या है लिटरली। मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, है ना? जितनी कोई क्रिंज लाइक नहीं फॉर्मूला ऐसा, आप मुझे बताएं कि ऐसा क्या बंदा करे। आप मुझे बताएं कि इतने सारे लोग, लिटरली thousands of people are full of talent, जिनको सिंगिंग आती है, जिनकी लुक्स मॉडलिंग वाली है, जिनको राइटिंग आती है, जिनको एक्टिंग आती है। अब ये है कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पे आप जाके ऑडिशन दें और आप जाके अप्रूव हो, आपको सिंगिंग जिस चीज में आप अच्छे हैं आप उस चीज में जाके अपना परफेक्ट दें, और आगे से आपको ये हो कि यार मुझे अब ये हो कि मैम एक्सेप्टेंस मिलेगी तो सब कुछ होगा ना। इस फील्ड में एक्सेप्टेंस इतना ज्यादा मुश्किल है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आप लिटरली लड़कियों को बर्दाश्त नहीं करती है। ऐसा सीन है कि लड़के तो चलो बात की बात है कि आप अगर दो सेलिब्रिटीज एक फील्ड का मसला नहीं, वो हर जगह पे मसला है। सॉरी, वो हर जगह पे मसला, लड़कियां को बर्दाश्त नहीं करती। तो वही ना मैं कह रही हूँ कि अब ये होता है कि ये ज्यादा एक्सेप्टेंस इवन इस फील्ड में जो एक्सेप्टेंस है कि आपको इसको भी मेन लीड मिल सकता है, इसको भी अच्छा काम देना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा एफर्ट करती है और ये डिजर्विंग है। ये चीज इस बेस में आपको टैलेंट की बेस पे यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा पाकिस्तान में। ये है कि भाई आपके अच्छे लिंक्स हैं, आपको अच्छे रेफरेंस हैं, या आपको बाय चांस या बाय यू नो कि लक आपका चल गया कि कहीं से कोई आप वायरल हो गए तो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई हमारे लिए भी कर लो, हमारे लिए भी कर लो। अदरवाइज ऐसे कुछ भी नहीं है कि भाई कोई नया बंदा आया है, न्यू कमर आया है और उसको उसमें सब चीजें हैं, टैलेंट्स है, उसके पास अच्छी यू नो डायलॉग डिलीवरी, मतलब वो 10/10 है, लेकिन डायलॉग डिलीवरी लेकिन यही है कि उसको बस वही एक्सेप्टेंस नहीं है और आपको प्रमोट नहीं करते हैं अपनी मर्जी के बगैर। वो कोई यू नो किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। ये मुझे बहुत बुरी चीज लगती है क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा मसला है कि आप किसी भी चले फील्ड में हो जाएं, ये होता है कि जो आपके फेवरेट्स हैं आपको उन्हीं को प्रमोट करना है। जो आपको बंदा नहीं पसंद, चाहे वो उसमें 1000 खूबियां हैं, तब भी आप उसको नहीं करना चाहते हो तो आप नहीं करोगे। सो दिस इज द बैडेस्ट थिंग इन आवर इंडस्ट्री। सो ट्रू। बट एक बात है कि अल्लाह के हाथ में होता है कि किसके साथ ना। आपने मुझे एक बंदे ने बात बताई थी, मैं पीटीवी वर्ल्ड के ना एक ऑडिशन में थी, तो समवन सेड दैट के साथ ही आपको पता है ये भी रिटन है कि आपने किसके साथ कैमरा शेयर करना है, आपने किसके साथ स्क्रीन पे आना है, इवन दैट्स आल्सो रिटन, राइट? तो मुझे कभी-कभी लगता है कि हर बंदा भी ऐसा नहीं होता कि जिसके साथ आप कैमरा शेयर करें। इट्स नॉट लाइक कि कोई मतलब कभी-कभी कुछ लोग आपके लिए इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं जान के, आउट ऑफ जेलसी। और मैं इस बात से 100% एग्री करूंगी बिकॉज मैंने भी इस चीज को फेस किया है कि नहीं हम ये मसला है, वो मसला है, वन टाइम यू आर इन एंड देन सडनली यू आर आउट कि भाई पता नहीं क्या हुआ, कोई कॉल चली गई है, सिंपल सी बात है, कोई कॉल चली जाती है। दैट्स ट्रू 100%। यही हुआ मेरे साथ भी। जब ऑब्वियसली मैं नई थी तो मुझे तो आइडिया नहीं था कि भाई ये इस तरह के लोग हैं और ये कितने फेक होते हैं और ये कैसे बनते हैं। मुझे तो बिल्कुल 0% आइडिया था क्योंकि बिकॉज माय नेचर इज वेरी वेरी फ्रेंडली। लेकिन ये है कि जो मुझसे बात करता है, मतलब आई एम गुड अंटिल यू ट्राई मी, सो वो वाला सीन है।
तो लेकिन ये है कि वो डिपेंड्स कि यार आपको अगला किस तरह ट्रीट कर रहा है। मुझे जो बुरे तरीके से ट्रीट करेगा मैं उसको एग्जैक्ट उसी के तरीके से डील करूंगी। मैं उसके सामने ये नहीं होगा कि मैं अच्छी बनूंगी तो वो भी मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, और नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि नोबडी केयर्स। मुझे ये है कि मुझे आपसे अभी सलाम दुआ करनी है, तो मैं आपसे बाद शायद साल बाद मिलूंगी, तो ऑब्वियसली मुझे आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, मुझे आपको अच्छे तरीके से डील करना चाहिए कि आप भी मुझे अच्छे वर्ड्स में याद करें। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब कंपटीशन, जेलसी और ये उसको ये दे दिया मुझे नहीं दिया, ऐसा वैसा, मतलब पता नहीं क्या। So ये है कि हम खूबसूरत नहीं लगे। हाँ, नहीं पता नहीं वो प्यारा क्यों लगा है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजों पे कि ये वॉशरूम यूज क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब वो मेन लीड्स जो होती है उनके तो वैसे ही बहुत छोटे, मोस्टली बहुत छोटे, जितने भी हमारे यहाँ मसला ये ना, ईगो भी बहुत है, वो इगोइस्टिक हो जाते हैं। एग्जैक्टली कि हमारी इंसल्ट हो रही है, हमें एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट नहीं किया जा रहा, वी आर ऑन मेन लीड्स और उसी तरीके से, और जो सेकंड लीड पे उसको उस तरीके से, मतलब ऑब्वियसली यू बोथ आर वर्किंग हार्ड, और आप एक ही टाइम में एक ही दिन में एक जितना काम कर रहे हो, तो आप कैसे डिफरेंट हो गए? बिल्कुल सोचो, तो ये चीज होते हैं। अच्छा, लाइक चले वो तो आपके कह ले के जानने वाले हैं, कुछ ऐसे जैसे आप पॉपुलर होते हैं तो आपके फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ जाती है, ठीक है, जो कि बड़ी अल्लाह की नेमत है कि लाइक लोग आपको पसंद करते हैं आपको, बट उसमें भी मतलब आप कुछ फील करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक वहाँ पे आप अपना टेम्पर इतना लूज़ नहीं कर सकते समटाइम्स, लाइक दे आर डायर टू यू नो, मतलब टॉक करने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं, मतलब चीज़ें होती हैं, तो उसमें आप कैसे करती हैं या क्या फील करती हैं? यार मुझे कोई मसला नहीं है, मैं जब शूट पे हम लोग जाते हैं तो हमारा कहीं भी आउटडोर शूट होता है, जहाँ भी जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में या कहीं पार्क वगैरह में, तो लिटरली 1000 लोग जो है वहाँ पे जमा हो जाते हैं, राउंड बना लेते हैं हमारे इर्द-गिर्द, और मतलब उनके सामने फिर एक्ट करना वो और ज्यादा होता है, आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज सब आपको देख रहे होते हैं लाइव। तो ये है कि फिर जब जैसे ही सीन कट होता है तो सब एकदम ऐसे आते हैं, भाग कर आते हैं लिटरली, चाहे लड़के हैं, लड़कियां, आंटियां हैं, बच्चे हैं, सब आते हैं कि हमारे साथ पिक्चर ले लें। बिकॉज अभी मैं शूट कर रही थी अपने ड्रामे का, तो वहाँ पे हम लोग F9 पार्क में हम लोग शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे जितने लोग आए थे वॉक करने के लिए या पार्क में ऐसे घूमने फिरने के लिए, वो सब वहाँ पे जमा हो गए। तो जब जमा हुए तो उसके बाद वो एकदम उन सब ने ऐसे अटैक किया कि बस वो अभी कुछ कर देंगे। लेकिन ये था कि मैंने उनको कहा कि भाई ठीक है, आप थोड़ा आराम से एक एक करके आ जाएं, सबके साथ पिक्चर्स होंगी, मैं कहीं भाग नहीं रही, मैं यही हूँ, हम लोग रात तक यही शूट कर रहे हैं, आप लोग इधर ही हैं, आराम से पिक्चर्स बनवाए जाएं। ये है कि मुझे इन चीजों में कोई बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है कि यार पीपल नो मी है, कि मुझसे आते हैं कि हम आपके फैन हैं और हम आपके साथ पिक्चर लेना चाहते हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आई एंजॉयड इट अ लॉट। नाइस। तो बेसिकली पॉपुलैरिटी एक जिम्मेदारी भी बन गई है ना। तो अच्छा, इसके साथ साथ नेहा, आपने नोट किया होगा कि लोग बड़े जजमेंटल होते हैं जब आप इस फील्ड में एंटर होना शुरू होते हो ना, तो लोग बहुत ज्यादा आपको कहीं ना कहीं जैसे आपको देखते हैं कि क्यों आ रही है ये इस फील्ड में, क्या मकसद है, मतलब पीपल दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट इन द नेगेटिव वे आल्सो। और कई बार लोग खुद भी ऐसी चीजों में जाना चाहते हैं, क्रिएटिविटी इज अ पार्ट ऑफ अस वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद नहीं जाते, तो वो कहते हैं चलो हम दूसरों को शायद प्रॉब्लम्स में करें। लेकिन आपके नजदीक ऐसा हुआ कि लोग जजमेंटल हुए और फिर उन्होंने मतलब कभी डील किया ऐसे लोगों को जो आपकी फील्ड के लिहाज से आपको जज करें, इस बेस पे जज करें? मतलब हमारे यहाँ तो वैसे भी हमारे यहाँ एक क्राइटेरिया ना कि बुर्का है तो बहुत अच्छा, नहीं बुर्का हमारे यहाँ तो वैसे भी आप जीन शर्ट भी पहन लो तो जज करते हैं, बुर्का भी पहन लो तभी जज करते हैं, सो इट्स नॉट अ बिग थिंग। वो जजमेंट वाला मुझे कोई सीन है, मुझे ये है होता है कि ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको जज करते हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट लाइक यू, दे हेट यू फॉर सम रीजन, फॉर एक्चुअली नो रीजन, बस वैसे ही लोग आपको नापसंद करते हैं, और फिर उसके बाद वो आगे जाके और लोगों को ये बातें बताते हैं जो फेक रूमर्स टाइप अपनी तरफ से फैला रहे होते हैं। मुझे उन पे ज्यादा होता है कि यार एटलीस्ट कि आप अगर कोई आपको मुझसे मसला है और अगर मैं आप में इतनी हिम्मत है तो आप आके मेरे मुंह पे बोल सकते हो, इतना कोई मसला तो नहीं है, मैं कौन सा आपको खा जाऊंगी, कि आप आगे जाके और लोगों को तो मेरे खिलाफ मत करो, और लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इंसान जैसा होता है ना उसको लोग जानते हैं। अब मेरे बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हर बंदा, कोई भी, मतलब मोस्टली लड़कियां, नेहा ऐसी है, नेहा वैसी है, नेहा ऐसे करती है, वैसे करती है, ये बात नहीं करती, ऐसे फील्ड में गई है, ऐसे हुआ होगा, बट
ऑब्वियसली कि ऐसा जब हो, और जब जो लोग मुझे जानते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। मुझे लिटरली कोई एक इतनी सी बात होती है ना, कहीं बार मेरे बारे में कोई बात हो रही है और मुझे फौरन पता चलता है कि यार वो बंदी तुम्हारे बारे में ये बात करती है, हमने तो उसको ऐसे जवाब दिया कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है। उसके बारे में हम उसको पर्सनली जानते हैं, लेकिन और यही होता है कि जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं, जिन्होंने आपके साथ शायद एक दिन भी स्पेंड किया होता है, तो वो आपकी गारंटी दे सकते हैं कि यार हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा हमें नहीं पता। सो स्टे इन योर लिमिट्स। तो जजमेंट लोगों के लिए मेरे पास तो जीरो प्लेस है, मुझे तो पसंद ही नहीं है ना मैं उनसे बात करना, एंड आई लिटरली हेट नेगेटिविटी। तो जस्ट रिमूव। तो ऐसे लोगों से दूर रखते हो, इनको एट एन आर्म्स लेंथ रखते हो, यूजुअली हैंडल कैसे करते हो, मतलब दूर रखते हो, आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है? मैं उनके करीब भी नहीं जाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है नेगेटिविटी अपनी लाइफ में। मैं एक बहुत ज्यादा खुशबंदी इंसान हूँ, मुझे ये चीजें जो है वो डिप्रेशन या मैं ये टॉर्चर वगैरह अच्छा आप ये देखिए कि एक होता है आप नेचुरली अच्छे होते हो और एक होता है कि आप जो फेक करता है उसका तो सामने आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा फेकअप कर रहा है और ये सिर्फ मेरे सामने प्रिटेंड कर रहा है कि मैं अच्छा हूँ। और जिसने अच्छा होना होता है वो हर हाल में ही अच्छा रहता है, वो चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो ये होता है कि लोग बहुत ज्यादा बुरे हो चुके हैं आजकल बहुत बुरे लोग हो चुके हैं। कुछ अच्छे भी हैं लेकिन ये ऐसे भी हैं। और मुझे यहाँ पे मैं नेहा की एक बात से बहुत एग्री करती हूँ, आई सेकंड हर, कि आपको हेल्दी बाउंड्री जरूर एस्टैब्लिश करनी चाहिए। हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि जब आपके साथ कोई बुरा करे कोई बात नहीं, आप अच्छा करते रहो। नहीं भाई, प्लीज हेल्दी बाउंड्रीज जो है वो जरूर बनाएं। नहीं क्यों आप अच्छा करो, आपको क्या जरूरत है अच्छा करने की? यू नो दैट यू आर अ गुड पर्सन, आपकी नेचर अच्छी है, आप अच्छे तरीके से अगले को भी याद करते हैं, आप उसके बारे में कोई अच्छा ये मेरे में एक क्वालिटी है कि अगर मेरे बारे में कोई जो मर्जी कहे लेकिन मैंने उसके बारे में कभी नेगेटिविटी नहीं फैलाई कि वो खुद ऐसी है और वो खुद ये करती है। लाइक आई डोंट बिलीव इन दिस कि मैं क्यों उसके बारे में, मैं उसके जैसे, मैं उसके स्टैंडर्ड जितना नहीं गिर सकती। मेरा अपना एक लेवल है और मुझे पता है कि यार मैंने किस तरह रहना है, उसके जैसे बनना है, तो फिर उसमें और मुझ में क्या फर्क है? बिल्कुल नहीं, उस लेवल पे बिल्कुल ना जाएं, अपनी एक एस्टैब्लिश करें और बाउंड्रीज बस बना लें। मुझे ये होता है कि अगर मुझे कोई बात पता चलती है, आई अवॉइड दैट पर्सन। जितना 100% हो सके मैं उतना करती हूँ। मैं जितना दूर रहूं इन फजूल लोगों से उतना मेरे लिए अच्छा होता है। और ये जितना बातें करते हैं मुझे उतनी सक्सेस मिलती है और ये बहुत अच्छी बात है। आई लव माय हेटर्स। वही बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी उस्मान। अच्छा नेहा ये बताएं कि लाइक स्टार्ट में तो शायद आप ऐसी नहीं हुई होंगी, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस के साथ साथ इंसान चेंज करता है खुद को। तो मुझे बताएं लाइक आपके जो करीबी थे वो भी चेंज हुए हैं या खाली आप ही चेंज हो गई हैं? इन द सेंस कि जैसे कुछ लोग आपको पहले शायद जज करते हो लेकिन बाद में जब आपकी पॉपुलैरिटी आई है तो हो सकता है वो भी चेंज हो गए हो, ऐसा कुछ हुआ है कि लोग चेंज हो गए हो? मैम कहाँ नहीं होता है, जब देखिए वो क्या कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। वही बात है कि इट डिपेंड यार, आजकल हर चीज जो है वो आपकी उस पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या वर्थ है, आपकी क्या वैल्यू है। आप एक अगर फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी, जैसे आप मैम नादिया को देख लें, अ बिग एग्जांपल फॉर अस। लड़की नाम नहीं लेना। ओके सॉरी, कट। ठीक है, सो या ओके। तो खैर हाँ ये ऐसा बहुत हुआ है कि देयर आर सो मेनी पीपल जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, कहते कि ये तो इसकी शादी करवा दो, ये ना पढ़ती है, ना पढ़ाई में अच्छी है, ना किसी चीज में अच्छी है और शी इज यूजलेस। आज वही लोग कहते हैं कि यार तुम तो रिप्लाई नहीं करती, तुम तो बात ही नहीं करती। बट खैर ये है कि मैं रिप्लाई करती हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं। लेकिन वो है कि जब वो मुझे पता होता है, मुझे बातें याद रहती हैं, भूलती नहीं हूँ, तो मुझे अच्छे तरीके से आइडिया होता है कि इसको कैसे ट्रीट करना है। Okay. बिल्कुल, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमने भी देखा है जी। अच्छा तो एक रैपिड फायर करते हैं नेहा। अब जल्दी से आपने मुझे कुछ चीजों का बताना है। तो फर्स्ट चीज है कि अगर मौका मिला तो क्या चीज किस चीज को जो है वो यू आर गोइंग टू गिव प्रायोरिटी, मूवी और ड्रामा? मूवी हाँ यू शुड। अच्छा टिकटॉक और स्नैक? कॉमेडी। अच्छा एक्शन या कॉमेडी दोनों? अच्छा स्नैक और रोम कॉम नहीं, रोमांटिक कॉमेडी? I think you should. इतनी सारी बातें अच्छी बन रही हैं। एक्शन एंड कॉमेडी जी। अच्छा नाइस, ओके। इंस्टाग्राम और यूट्यूब? इंस्टा। ओके। फेवरेट हीरो कोई है जिसके साथ काम करने का बहुत शौक हो कि मैं करना है तो बड़ा मजा आएगा? लाइक
एक होता है ना बंदे के माइंड दिलजीत में। दोसांझ, Really? दिलजीत दोसांझ। या Okay. आई लव पंजाबी और मूवी, और मेरा पंजाबी एक्सेंट भी बहुत है बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम सरगोदा, तो मैं बहुत अच्छा ज्यादा जाना चाहती हूँ पंजाबी इंडस्ट्री में। या अच्छा, तो उस्मान आप बाकी कर सकते हो पंजाबी में नेहा से? नेहा पंजाबी में जवाब देना, रेडी हो? उस्मान आगे से पूछ सकते हैं पंजाबी में। ਅੱਛਾ ਤੋ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ 3 ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ये सवाल तो नहीं, ये कौन सा पंजाबी वाला सवाल है? शादी वाला तो भी कोई पंजाबी सीन में नहीं है, बताओ ना। लेकिन हाँ सॉरी, पंजाबी में शादी जवाब वाली दो तो ना कोई लड़की। गल नहीं। नहीं कहते ना शादी वाली सोना होना चाहिए, जट होना चाहिए, और क्या होता है? जट होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, इंसान का बच्चा होना चाहिए, और तो और बातें सोना भी होए, So that's more important, very important. ओके ओके। And, और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? नहीं रिस्पांसिबल तो बन ही जाते ने सारे, वो बनाना ये पैदा है, बना आपे नहीं बनते। ये बना लेगी, आपे बना लेगी। मैं आपे बना लवांगी। ओके जी, उस्मान आगे पूछ। चंगा होवे, सोना होवे ते मेरे नारे रवे। हाँ, और हाँ बिल्कुल, इनफिडेलिटी का तो हम मिलके जो है ना उसका पे हम हशन मचा देंगे। ये तो बात डन है बिल्कुल। वही ना, इतना ज्यादा हम ये ना तो हैशटैग ये तो चलाएंगे ना। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होगी कि जो लड़के जो है वो एक ही अपनी वाइफ के साथ रहे सारी जिंदगी बुढ़ापे तक। I would say it's on like it's for the both genders. मतलब to be honest, Yeah. लड़कियां भी ऐसी जो सिर्फ अपने आजकल लड़कियां भी बहुत ज्यादा, वो भी उनको एक लड़का पसंद ही नहीं आता 6 महीने के बाद। They want to change. Yes, so that's it. तो ये बड़ी अल्लाह करे ऐसा हो। जी उस्मान आगे आगे पूछो। और अच्छा, सुनाओ तुसी, और की पूछना है? हाँ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਯਾਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼? बहुत सारी, बहुत सारी। इसको पंजाबी कैसे बोलेंगे? बहुत सारी। कोई एक दसो। ओके, मैं गवर्नमेंट चेंज करना चाहांगी, मैं इमरान खान को वापस लेके आना चाहती हूं। ठीक है जी, ठीक Okay. है। अच्छा ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। हाँ अच्छा, शुक्र है। फेवरेट फीमेल, अच्छा फेवरेट फीमेल को स्टार कौन सी है? फेवरेट फीमेल को स्टार सबा कमर। अच्छा, एनी रीजन, कोई खास रीजन? She is very, very, very nice and polite, very down to earth, and I love her acting. Literally, उन जैसे एक्टिंग पूरे पाकिस्तान में कोई एक्ट्रेस नहीं कर सकती। नाइस, ओके। You know, अच्छा तो acting का अगर मतलब होता है कि आप, हाँ बोलो बोलो जी 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 जी, बोलो you know, बोलो। एक्टिंग का मतलब, एक्टिंग से मुराद ये है कि आप अपने आप को 1000 कैरेक्टर्स में चेंज कर सको, लेकिन वो एक ही बंदी है जो मुझे लगता है कि यार वो हर कैरेक्टर के लिए परफेक्ट होती है, बाय ऑल मींस। है ना, आंखों से लेके हाथ के एक एक मूवमेंट तक, शी आंख, हाथ, इवन उनके अगर वो बाल भी मूव करती है ना, तो उसके पीछे भी एक रीजन होता है, उनकी ऐसी एक्टिंग स्किल्स हैं। सो आई लव हर फॉर दैट, और मैं उनसे थोड़ा सीखना चाहूंगी। अच्छा, तो ड्रीम रोल? मेरा ड्रीम रोल, हाँ, ड्रीम रोल मेरा ये है कि मैं बहुत बड़ी आशिक बनना चाहती हूँ। किसी ऐसा मूवी ड्रामा हो जिसमें, मतलब मोस्टली आपने देखा होगा, जैसे फिरोज खान, नहीं ड्रामा में, जैसे फिरोज खान आशिक हो जाते हैं, दरबारों पे बैठे होते हैं, गरीब हो जाते हैं, मर जाते हैं, मुझे इस टाइप का कोई आशिक लड़की वाला रोल चाहिए, मुझे करना है। अच्छा, लाइक मैं किसी लड़के के पीछे पागल हो जाऊं प्यार में, या ना हाँ वैसे वो अच्छा होगा, वैसे डिफरेंस होगा, है ना, स्टॉकर अच्छा, टाइप कोई- में जहाँ जा यहाँ रहा पे ऐसा कोई सीन है। नहीं होता, लड़के ही लड़कियों के पीछे पागल हो रहे होते हैं, लेकिन इन रियल लाइफ तो लड़कियां तो ज्यादा लड़कों के पीछे पागल होती हैं, रोती शोती, लेकिन ये है कि स्क्रीन पे दिखाते नहीं है सच। बट ये अगर मुझे कोई इस तरह का प्रोजेक्ट मिले, आपने देखा ही नहीं होगा कि कोई लड़की ऐसे पागल हो गया, उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया लड़के के लिए। जैसे लड़के, यू नो, जैसे फिरोज खान ने तो काफी इस तरह टाइप के ड्रामे किए हैं, दानिश तैमूर ने भी रिसेंट एक किया था, तो उस टाइप के जो कैरेक्टर है ना, वो फीमेल्स पे होने चाहिए।
I would say पागल I आशिक would टाइप। recommend this role switch. So please हाँ ये होना चाहिए, और ये वाकई नेहा बहुत अच्छा करेगी बस। I mean जो चीज Yeah. आप दिल से करना चाहते हो ना, एक पैशन होता है जिस चीज के लिए, तो वो हो Yeah. सकता है। या उसके लिए आप मेंटली ऑलरेडी प्रिपेयर होते हो। अब मैंने सोचा तो हाँ। मुझे चाहिए कि यार काश ऐसा कोई मिले है ना? तो मैं करूं। हाँ मुझे ऐसा आया है हाँ। ना, हो सकता है जी उस्मान। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई एक ख्वाहिश बताएं। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ मेरी ਪੁੱਛਣਾ। ख्वाहिश हम्म, मेरी ख्वाहिश ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ Bollywood ਵੀ। ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਐਂਡ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾ ਦਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਹੈ इंशाल्लाह मैंने पहले शाहरुख आपसे मिल जाए, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ओके गुड गुड गुड। जी सादिया। तो सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट अभी तक का? अभी तक के मैंने कोई है? अभी एक रिसेंट आई थिंक इट्स बीन 1 मंथ मैंने रिकॉर्ड किया है, शूट किया है वो ग्रीन चैनल के लिए। वो मेरा अभी तक का फेवरेट है शूट, नाइस। क्योंकि उसमें अच्छा, और मुझे लास्ट बहुत है ज्यादा मजा आया। नाइस ओके। अच्छा बता दो उस कैरेक्टर का थोड़ा सा, वो जो character ए तो प्लस ये वाला है कि कह मैं रहे हो? वाइफ बनी हुई हूँ। आई थिंक मेरे साथ राइद हैं, राइद आप जानते हो कि राइद मोहम्मद राइद, तो वो मेरे साथ मेन लीड कर रहे हैं और मैं भी मेन लीड पे उनकी वाइफ बनी हुई हूँ। और बहुत मतलब उसमें ये है कि उसमें कैरेक्टर का वो बहुत ज्यादा मार्जिन बहुत ज्यादा है। आप ड्रेसिंग पे कोई इतना ठीक नहीं वो नहीं है, बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है कि आप वेस्टर्न कपड़े नहीं यूज कर सकते हैं बिकॉज सीन सेंसर्ड हो जाते हैं और इस टाइप का। लेकिन उसमें ये था कि मैंने बहुत एंजॉय किया क्योंकि उनकी टीम बहुत अच्छी थी। चैनल अभी वो न्यू है, अभी लॉन्च होगा इंशाल्लाह मार्च में। उसके बाद वो ड्रामे जो है सारे रिलीज करेंगे। ओके तो ग्रीन के साथ तो मैं अभी 3 प्रोजेक्ट कर रही हूँ और सब मैंने शूट हो गए हैं। अब वो चैनल आएगा तो सारे एक एक करके आपको नजर आएंगे स्क्रीन पे, फिर आप मुझे इंशाल्लाह, बताइएगा कि इंशाल्लाह। कैसा। दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। श्योर, बिल्कुल। Thank you. ओके। और हम चाहते हैं कि आप इस तरह की डिफरेंट चीजें करो और उसको मतलब इंशाल्लाह फिर वो और आगे आए। अच्छा, तो कोई एट जी। द एंड कोई अच्छा अपकमिंग प्रोजेक्ट तो आपने हमें बता दिया कि हम आपके ये 3 आ रहे हैं, इसके अलावा भी जी, कुछ जी। आ रहा है? कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई एड या कोई ऐसी चीज कर रहे हो? इसके अलावा यस मेरा ऐड आ रहा है, ये मैं नहीं बता हाँ। सकती किस चीज का, लेकिन अभी मैंने उसके लिए शूट के लिए जाना है। वो मेरा उनके साथ Okay. एग्रीमेंट वगैरह हुआ है, तो वो एड्स वगैरह कमर्शियल एड्स जो होते हैं वो मैं कर रही हूँ। और हाँ फिलहाल ओके, दैट्स प्रीटी ऑसम। वो आपको मैंने बताया ना कि कराची से ऑफर आई है, लेकिन मैं अब यही सोच रही हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ इतने टाइम के लिए 6 मंथ्स। वो एड इतना लंबा 6 मंथ्स का पूरी कैंपेन? नहीं ऐड तो नहीं है, ऐड तो अभी मैंने करना है। मैं कह रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ जो अभी मुझे रिसेंट आया है वो कराची से आया है ना। हाँ तो मुझे हाँ, कह रहे वो हैं तो कि आपको कह 6 मंथ यहीं रहना पड़ेगा। तो वो अभी मैं चलो। सोचूंगी, स्क्रिप्ट देखूंगी, अगर मुझे लगा कि वो करने लायक है तो जरूर। बिल्कुल जरूर देखना। जाहिर सी बात है अगर 6 मंथ्स की कमिटमेंट कह रहे हैं तो हु नोज, बट यस वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर Yeah. ऑल ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि लिटरली बहुत मजा आता है सारी बातचीत करने में। और हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग और आगे जाएं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी चीज़ों को जो है वो थोड़ा सेट मतलब फैमिली को साथ लेके चलना, बिजनेस को साथ लेके चलना, फिर करियर को भी साथ Yeah. लेके चलना। नेहा दैट्स योर एक्चुअल अकम्पलिशमेंट। और फिर दूसरा ये कि आपके अंदर जो Thank you. ह्यूमिलिटी है, बिकॉज मैं जितना जानती हूँ नेहा को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करने वाली ये लड़की है। आई वुड से कि मैंने बहुत कम लोगों को ऐसे देखा है। हम लोग ना पता नहीं क्यों लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा होगा या वो ऐसा दिखता है तो ऐसा होगा। कभी हमने ना शायद दिल से कनेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की किसी से। मैंने तो ऑनेस्टली अल्लाह ताला ने इतने अच्छे जहाँ पर हमने वाकई ये बात की कि नेगेटिविटी हमारी जिंदगी में, वहाँ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो पॉजिटिविटी बखेर रहे हैं। और मुझे लगता है कि Yeah. जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हमारा दिल और खुश हो जाता है कि इतना रिस्पेक्ट करने वाला। और अल्लाह ताला मुझे लगता है ऐसे लोगों को ना दुआएं बहुत मिलती हैं, इरिस्पेक्टिव आप जोन से भी रिलीजन से हो, आपको कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। आपको वो अल्लाह ताला Yeah. मतलब वो वाली ऑब्वियसली वो अल्लाह वाला नोस कि यार stardom। आपके दिल में क्या है और आप क्या सोचते हैं किसी के हाँ। बारे में। यू नो हमेशा मैं तो सबको ये कहती हूँ कि मैं खुद भी ये अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करती हूँ कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि अगर मैं आपको देख रही हूँ तो आप हिजाब लेती हैं और मैं आपको इस चीज पे कि यार
ये कितनी ये ऐसी होगी वैसी होगी ये वो, मतलब ऑब्वियसली जब मैं आपसे बात करूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, मुझे तब आपका पता चलेगा। हम कोई वो फरिश्ते तो नहीं है कि आप वो रोबोट्स तो नहीं कि आप देखेंगे और स्कैन हो जाएंगे कि यार इसकी ये नेचर और ये हॉबीज है और ये इसके स्पेशलिटीज है। हमारे यहाँ ना एक जर्नल सा, बिल्कुल Yeah. बिल्कुल, हमारे यहाँ ना जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि हम ना हिपोक्रेट सोसाइटी बनते जा रहे हैं। हम अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ है। जो लोग बुर्का करते हैं, जो लोग नकाब करते हैं, उनको लगता है कि वो सारे लोग बहुत बुरे हैं जो नहीं करते, और जो लोग करते हैं उनको लगता है कि ये ना बहुत ही कंजर्वेटिव होंगे, बहुत जजमेंटल होंगे। और कहीं ना कहीं वो गलत भी नहीं है दोनों, क्योंकि सोसाइटी थोड़ी ऐसी बन गई है। लेकिन हम लोगों को ही बीच में ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना, ये तो सिर्फ ये है कि यहाँ पे तो नहीं है, ये तो हर जगह आपको पता है, ये जजमेंटल लोग तो आपको पता है हर जगह ही पाए जाते हैं, इनका कोई एक ठिकाना तो नहीं है। पर ये कि जितने भी लोग हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफ से नेगेटिविटी खत्म कर दें। हर इंसान जो होता है वो अपनी अपनी, हर लड़की जिसको लड़कियां बुरी लगती हैं, जिसको लड़कियां नहीं पसंद, वो दूसरी लड़की से ही कंपटीशन लगा के, जेलसी लगा के उसके बारे में गलत बातें, मतलब मुझे एक तो ये बात समझ नहीं आती कि एक लड़की खुद लड़की होकर वो किसी दूसरी लड़की के बारे में कैसे फजूल बकवास कर सकती है। लेकिन यही कहूंगी कि यार इस तरह ना करें और प्लीज रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम यू। और शायद आपको अच्छा लगे, फीमेल और मेल, हाँ फीमेल और मेल, थोड़ा सा मेल्स का मैम आपको पता है फीमेल फ्रेंड्स से बहुत ज्यादा 1000 टाइम्स बेटर है मेल फ्रेंड्स, जो आपके साथ सारी जिंदगी हर बुरे अच्छे में आपके साथ होंगी और एटलीस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे आपके मुंह, क्योंकि वो डरते नहीं, बिकॉज़ मेल्स आर यू नो वेरी स्टबर्न। तो लड़कियां तो ये होती है कि हमसे अच्छा भी रहना और हमने बुरी बातें भी करनी है और हमने इसके साथ सलामदो भी बना के रखनी है। तो यू नो गर्ल्स आर सो मटेरियलिस्टिक। अच्छा आई एम नॉट अगेंस्ट गर्ल्स बट दे आर। जी। अच्छा नेहा, व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा समराइज कर दें, लाइक यू स्टार्टेड फ्रॉम अ सैलून और उसके साथ साथ लाइक आपने मॉडलिंग की और इस तरह एक्टिंग भी की, तो आपने पैरेलल क्या क्या प्रोजेक्ट्स चलाए, तो कैसे मैनेज करती हैं? एक ओवरऑल आइडिया दे दें जो 2-4 साल की आपकी स्ट्रगल है। 2-4 साल की तो नहीं सर, अभी जस्ट 2 इयर्स हुए हैं स्ट्रगल को। ये था कि मैंने हमने मुझे ये होता है कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं उसको सर पे सवार नहीं करती हूँ कि ओ मुझे ये करना है, वो मुझे इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। बस मुझे ये होता है कि भाई करना है और हो जाएगा। ये नहीं होता कि बस स्ट्रिक्ट के 7:01 है तो मुझे 7:01 पे ये सब करना ही करना है, खत्म करना है। नहीं, मुझे ये होता है कि भाई जितना आप टाइम लगता है करो, लेकिन अच्छा करो। थोड़ा सा काम है, चाहे सैलून का है, चाहे मेरा ये आउटलेट का है, चाहे वो आप सारा बता दें, लाइक नेम वाइज बता दें कि लाइक सैलून का नेम ये है और आउटलेट ये है, ताकि वो सारा ऑडियंस को पता चल जाए कि जी। पहले क्योंकि मैंने जब उधर खोला था, मेरी नीस का नाम है औज, जो मैंने फर्स्ट सैलून बनाया था मैंने उसके नाम पे बनाया था, औज सैलून के नाम से, इनायत मरकज। तो ऑब्वियसली कोविड था तो बंद हो गया, और फिर उसके बाद वो लोकेशन भी कुछ ऐसी थी कि वहाँ पे ज्यादा मेल्स थे तो फीमेल्स वहाँ आती नहीं थी। तो फिर देन उसके बाद मैंने शूट्स वगैरह स्टार्ट किए, तब मैं कॉलेज में ही थी, तो मैंने शूट्स वगैरह ब्राइडल शूट्स कुछ किए थे, तो मुझे थोड़ा उसमें शूट वाली साइड पे मैं चली गई। मैंने कहा यार ये अच्छा है, इजी है, बस जाओ तैयार हो और बाल शाल वो खुद करते हैं हर चीज, बस आपने पिक्चर्स के लिए पोजेस कर रहे हैं एंड दे विल पे यू। तो मैंने कहा कि यार ये, फिर मुझे लगा कि नहीं ये तो बहुत, आपको पता है कि उससे आप आगे नहीं जा सकते। बस अगर आपकी ये फील है तो आप यही फील में रहें, मतलब आप फोटोशूट्स की हद तक है। आपको कोई अच्छे प्लेटफॉर्म में, जैसे आप किसी ब्रांडेड यू नो ब्रांड्स के लिए आप शूट्स के लिए जाओ, मतलब वो वाला इसमें हाइप नहीं है जो हमारे यहाँ पे करते हैं ना शूट्स वगैरह, ब्राइडल शूट। तो मुझे लगा कि यार इसमें कोई स्कोप ही नहीं है, क्या मैं फोटो के आगे, कैमरा के आगे ऐसे पोजेस ही करती रहूंगी दुल्हन बन के। तो मैंने कहा नहीं, नॉट माई टाइप, मेरा काम ही नहीं है इसमें। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं फिट ही नहीं हो रही हूँ, नॉट माई थिंग। फिर उसके बाद मैंने जब वही हुआ कि रैंडमली मुझे ऑडिशन के लिए उन्होंने बुलाया, एक सीन के लिए, ऑडिशन के लिए नहीं, सीन उन्होंने सेट किया हुआ था, बस मैंने जाना था, डायलॉग बोल रहे थे। मैं वहाँ गई तो मुझे सारा ये हुआ था कि मैं सुबह गई थी 9 बजे और रात को 9 बजे उन्होंने सीन किया था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मुझे आपने कब से बिठाया हुआ है, क्योंकि उनका सेट रेडी हो रहा था। तो खैर उस पे फिर मैंने, अब वो चीजें जो है मुझे समझ आ गई कि यार ऑब्वियसली वो लोग भी काम ही कर रहे हैं, वेले तो नहीं बैठे हुए, सब चीजों में टाइम लगता है, सेट बनाना पड़ता है, प्रॉपर कैमरा सेटिंग, लाइटिंग्स, ये वो सफाई, हर चीज यू नो आपको पता है ऑन सेट ही होता है सब कुछ। तो खैर शुरू में बहुत गुस्सा आता था कि यार ये फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ऐसे करते हैं और वैसे करते हैं, लेकिन अब पता चल गया कि भाई ये सही करते हैं, तभी सीखते हैं आप। और वो अपनी पूरी एफर्ट, अगर हमारी 100% है तो 110% सारी जो प्रोडक्शन टीम्स होती हैं उनकी एफर्ट होती है, क्योंकि हम तो चलो ये होता है कि बैठ के रेस्ट कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, वो जो बाकी क्रू होता है हमारा वो तो
पता नहीं क्या क्या करते हैं, आप सोच भी नहीं सकती हैं। सफाइयाँ और लाइटिंग, यू नो, इतना खतरा होता है करंट वगैरह, बिकॉज इतनी हैवी हैवी मशीन्स होती हैं जो वहाँ पे फिट होती हैं। तो ये है कि फिर मैंने ड्यूरिंग शूट ही मैंने जब ड्रामास वगैरह बनाए तो मेरी बहन और मैंने एक दिन वैसे ही सोचा कि यार सैलून बनाते हैं, अब दोबारा से बनाते हैं, एफर्ट करते हैं दोबारा से। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, सोचा था बस अगले दिन बस शुरू कर दिया कि यार चलो थोड़ा थोड़ा कुछ है जमा करके इकट्ठे करके कुछ करते हैं बस। क्योंकि आपको पता है सीरियसली जब आप नियत कर लो और नियत करके आप छोटी सी कोई एफर्ट कर दो ना, वो उसके बाद वो पूरी कंप्लीट अल्लाह की तरफ से खुद ही हो जाती है। मैंने तो यही जितना हुआ है कि मैंने सिर्फ सोचा ही है और मैंने कहा है कि यार मैंने ये करना है और मैं थोड़ी सी एफर्ट पुट कर दूं कि मैं चलो खरीद के कोई मैं ऐसा चीज नहीं कि यार ये मैं अपने सैलून में रखूंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई मिरर है या टेबल है या चेयर्स है तो मैं कहूंगी ये सैलून के लिए मैंने ले लिए हैं। उसके बाद वो हर चीज खुद ही बन गई, खुद ही होता गया, खुद ही बन गया सारा सैलून, अब चल भी गया है, मशहूर भी हो गया है। तो यही होता है कि आपकी एफर्ट्स नहीं है। द गर्ल्स हाउस के नाम से हमने बनाया था, बड़े नाम सोचे, कहा कि ये नहीं है इस्लामाबाद में द गर्ल्स हाउस के नाम से कुछ नहीं है, डिफरेंट भी था। तो फिर क्योंकि मेरी जो बहन है वो दुबई गई थी, उसने वहां से सारा अरेबिक मेकअप जो है वो उसी क्लासेस वगैरह ली थी, उसने वहां से सीखा और फिर उसने कहा कि यार मैंने बनाना है और मुझे करना है। फिर हमने कर लिया। फिर मैंने वैसे एक दिन वैसे बैठी थी, मैं अपने लिए ड्रेसेस मंगवा रही थी क्योंकि मैं यहाँ से इस्लामाबाद से लेती नहीं हूँ, मैं बाहर से, मेरे यूएस से ड्रेसेस एक ब्रांड है उनके मैं पहनती हूँ। तो मैंने कहा कि यार मैं मंगवाती हूँ और मैं उनसे, क्योंकि उनकी डिलीवरी में 45 डेज लगते हैं, तो मैं वो एक ही दफा बल्क में 100-200 कपड़े चाहे वो मंगवा लेती हूँ ताकि मैं 3-4 महीने गुजर जाए। तो वो मैंने मंगवाया। तो मैंने कहा यार सारी लड़कियां मुझसे पूछ रही कि यार कहाँ से लेती, तो मैंने वैसे ही सैलून में लाके ऐसे लटका दिए सारे हैंग करके। तो वो लड़कियां आई और वहीं पे आके खड़ी होकर खरीद के जा रही हैं, इधर जा रही है। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। बस उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार चलो ये काम शुरू कर लेते हैं। वही इट्स ऑल अबाउट द एफर्ट और साफ होनी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। तो ब्रांड किस नेम से आप चला रही हैं पाकिस्तान में? अटायर वर्ल्ड के नाम से। ओके। That's great. अच्छा, हमारे पास एक कमेंट आया था ज़िया मसूद का, उन्होंने कहा था कि आप लोग अगर पारी हो रही है, आई थिंक ये बेटर, नेहा ज्यादा बेहतर करेगी, ऐसा कुछ करेंगे तो शायद लोग आपको देखना शुरू कर दे। नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है क्योंकि मुझे थोड़े टाइम की फेम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि लोग मुझे मेरे काम से याद करें, ये नहीं कहें कि ओ तुम्हारा वो एक पहले क्लिप आया था पारी हो रही है, तुम फेमस हुई थी, अब तुम्हें क्या हुआ है। मैं ये नहीं चाहती हूँ। मुझे ऑब्वियसली एफर्ट करके मुझे अपना जितना काम हो जाए कि मुझे लोग कहें कि यार हमने तो आपको उसमें भी देखा था, उसमें भी देखा था, आपने बहुत अच्छा किया। मैं उस बेस पे बेस पे जज होना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कि यार तुमने ऐसा बोला था, तुम्हारा क्लिप वायरल हो गया था, तुम बड़ी फेमस। इसका क्या फायदा है, मुझे तो नहीं चाहिए ऐसी फेम। आई होप यहाँ पे भी हम, हाँ ठीक है, मैंने कहा आई होप के लिए कोई अच्छा सॉरी, क्या कह रहे हैं, सॉरी मैं कह रहा हूँ एंड में व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो, जैसे आपका एक्सपीरियंस जो आपने मतलब देखें, जो आपने एक्सपीरियंस से सीखा है कुछ कि यार लाइक ये होना चाहिए, ये आप में खुद में ऐड करो इम्प्रूवमेंट के लिए, वो बता दें 2-4 चीजें। ओके, नहीं एक्चुअली ऐसे तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां जो है वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, बहुत जल्दी, और लड़कियां जो है वो दुनिया की जो चीज करना चाहे वो कर सकती हैं। ये लड़कियों में अब जो लड़के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू, आपको अगर जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, यू आर नॉट एज मच एजुकेटेड और आपको बहुत मतलब कुछ करना है, तो आपको उसके लिए बहुत एफर्ट करने, धक्के खाने पड़ेंगे, इधर उधर मिलते सिफारिशें, ये वो, सब लड़कों को करना पड़ता है। बहुत कम ऐसा होता है कि लड़कों को उनके टैलेंट की बेस पे, मैंने काफी लोग देखे हैं जो इंजीनियर्स होते हैं और उन्होंने ढाबे लगाए होते हैं, बर्गर्स बेच रहे होते हैं, मतलब पता है आपको। तो जो लड़कियां होती हैं उनको ऐसे एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उनके टैलेंट बेस करता है और मोस्टली लड़कियों की लुक्स पे बेस करता है। और ये है कि उनको इतना ये होता है कि मोस्टली कुछ लोगों के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, कुछ लोगों की फैमिलीज अलाउ नहीं करती कि आप ये करो वो करो। लेकिन ये मैं कहना चाहती हूँ कि जितनी लड़कियां हैं वो प्लीज अपने अंदर से जेलसी खत्म कर दें। जो अगर कोई इंसान इम्प्रूवमेंट कर रहा है और अगर आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको प्रमोट करें। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कुछ अच्छा करते हो ना, तो आपके जितने क्लोज दोस्त है ना, वही आपको सपोर्ट नहीं करते। जो आपको दूर दूर से जानते हैं, किसी के थ्रू म्यूचुअल दोस्त हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि यार ये अच्छा काम कर रही है, या ये इसने अच्छा ये सीन किया, वो किया। तो प्लीज यार सपोर्ट योर फ्रेंड्स फर्स्ट, देन आप लोगों को करें। ये होता है कि आप
हमारा ये फ्रेंड वाला सीन होता है तो मोस्टली लोग होता है कि यार हमारी दोस्त का ही है ना, हमारी दोस्त का ही है ना, वो ये करती है ना, वो ये वो ऐसी है, तो उसको उसकी खैर है, वो तो हमारी दोस्त ही है ना, बाकियों को करते हैं। तो यू नो सपोर्ट जो होता है वो ऑब्वियसली पब्लिक का ही होता है, चाहे वो आपकी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या बाहर रैंडम लोग हैं। तो ये है कि प्लीज डू सपोर्ट योर यू नो जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं, जितने लोग एफर्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको हर बंदे को मोटिवेशन चाहिए होती है, चाहे आप कोई छोटा सा काम करो चाहे कोई बड़ा काम करो, हर किसी को ये चाहिए होता है कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और ताकि उनको वो मोटिवेशन हो कि यार हमें आगे और भी करना चाहिए, हमारी तो तारीफ हो रही है। तो ये है कि किसी को डिग्रेड ना करें प्लीज, और किसी को ये ना, ये है कि जिसको जो आता है वो वही करता है, और ये तो नहीं होता कि आप किसी को कहेंगे कि तुम ये करो तो करना शुरू हो जाए। तो बस दैट्स इट, जस्ट बी पॉजिटिव, जस्ट बी पॉजिटिव। ग्रेट। क्योंकि मुझे लगता है इस दुनिया में सबके लिए बहुत जगह है ना, अगर आप थोड़ा सा अपना दिल खुला कर लो, आप थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं तो भी ना हर बंदे की जगह है। हाँ, थोड़ा सा भी कर लो ना तो वो भी बहुत है, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लें थोड़ा सा, तो आपको भी लोग अगले एक्सेप्ट करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको जिनसे सपोर्ट चाहिए होता है कि आप चाहते हैं कि यार ये बंदा हमें अप्रिशिएट करे या हमारे लिए खुश हो, या यू नो हमें थोड़ा लोगों को जाके बताए कि हम मेरी दोस्त है ये, और लिटरली ऐसे काफी बहुत क्लोज दोस्त भी आपके हों, वो भी आपको सपोर्ट नहीं करते, चाहे आप पे बैड टाइम हो चाहे आप पे बहुत अच्छा टाइम हो। ये होता है कि हर चीज के लिए सपोर्ट जरूरी है, रियलिटी है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने ब्रांड की बात करती हूँ, मैंने जो अपना ये कपड़ों का ब्रांड खोला है, तो मेरी तो मोस्टली यहाँ पे कोई दोस्त नहीं आती है, चाहे जिनको मैं जानती हूँ या जिनसे मेरी सलाम दुआ है, कोई भी नहीं आती है, क्योंकि जी उन्हें ये है कि नेहा के सलाम तो हम तो फ्री सर्विस एंड ऑल, बट ये वो भी मसला नहीं है। लेकिन ये कि आपको एटलीस्ट खुद जो मेरे जानने वाले वो पहले मेरी लाइन में खड़े होने चाहिए किसी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरी ऐसे के लिए ना थोड़ी प्राइस कम करें, वो पहले प्राइसेस है ही नहीं ना, अब इनको सैलून बनाया तो प्राइसेस तो वैसे ही कम रखी हुई है। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि थोड़ी फ्री सर्विसेज दें, कोई ऑफर्स करें, वो फिर ही आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे जो जानने वाले होते हैं। अभी मैम को भी मैंने बोला कि आप आए पहले। अच्छा नेहा आपके लिए एक और कमेंट आया है कि वेल सेड नेहा, एक और कमेंट आपके लिए आया है द टूर 2 चैनल से। थैंक यू सही बात है, बहुत सारी बातें बहुत रॉ हैं मगर सच हैं, तो टू ऑल द व्यूअर्स जिनको इनकी रॉ पर्सनालिटी पसंद आएगी, तो यू आर मीटिंग अ रियल पर्सन हियर जो कह सकती है, जिनको मैं टोक सकती हूँ, जिनकी मैं बातों को अप्रिशिएट भी कर सकती हूँ, और उनकी अपनी पर्सनालिटी है। और टू बी ऑनेस्ट द बेस्ट थिंग अबाउट हर इज दैट शी इज नॉट अ हिपोक्रेट, जो ये है वो ये है, एंड वो अपने आप को, और ये चीज दिस इज समथिंग दैट आई लव अबाउट हर, मतलब आई लव पीपल जो लोग अपने बारे में जो ना कह सकते हैं, जो वो हैं उस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दे आर नॉट हिपोक्रेट्स। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं, प्लीज ऐसे लोगों की कदर करें, लिटरली बहुत कम लोग ऐसे हैं, सबने डिस्गाइज्ड, ऑल ऑफ अस आर डिस्गाइज्ड। बिकॉज मैं जब ऐसा होता था कि जब मैं शूट्स वगैरह कर रही होती थी ना, तो मैं बिल्कुल ही नेचुरली अपना, जैसे अभी मैं ऐसे आपसे बात कर रही हूँ ना, क्योंकि ऑब्वियसली सब एक्टर्स वगैरह जो सीनियर्स होते हैं वो भी बैठे होते हैं, तो उनसे बातचीत जब कर रहे होते हैं तो मैं तो ऐसे ही फ्लो में निकल जाता है, जो मुंह से निकल गया बस निकल गया। तो कहते हैं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बात किया करो। मैं क्यों यार मेरी तो नेचुरली, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, मैं तो मेरी तो हरकतें ही ऐसी है, मैं तो ऐसी बात करूंगी, मैं क्यों फेकअप करूँ कि मैं उनके सामने ऐसे शरीफ अच्छी जी आप या ये क्या होता है। मैं और मेरा बहुत बड़ा मसला है, मैं चुप नहीं रह सकती, अगर मैं थोड़ी फ्रैंक हो जाऊँ किसी का फिर तो मैं बंद ही नहीं करती हूँ अपना। नेहा वैसे अगर कोई सही बंदा आपको देख लेना तो यू कुड बी शहनाज ऑफ पाकिस्तान, the way she runs things, you could be like, by the way she's my favorite इंसान। हाँ, she's also not a, मतलब she's also raw ना, that's the thing। तो वही बात है कि ये बड़ा कम है, जैसे मैं नहीं हो सकती क्योंकि मैं हूँ ही नहीं शायद, वो हर बंदे की एक नेचर होती है ना, वो एक सर्टेन ब्रॉट अप होता है। कुछ लोग होते हैं ना, अब मुझे ये है कि मैं बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगी ना तो मैं आपको उस हर बात को इतना एक्सप्लेन करके ना, जो मेरे दिल में अंदर बातें हैं मैं वो बोल देती हूँ। लेकिन ये नहीं होता कि अगर हाँ ये है ना कि फालतू बात नहीं करती फजूल में कि जाके सबको कहूं कि हमारा पॉडकास्ट है इसी वजह से कि लोग आके एक्सप्रेस करें, जो गिले हैं वो अगर नहीं मतलब कर सकते तो एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म से एक्सप्रेस कर दें। सही बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंजॉयड अ लॉट। मैंने तो काफी बातें की, इतनी ओपनली मैं कहीं किसी शो में जाके नहीं बोलती हूँ, वहाँ तो बड़ा अच्छा डिसेंट बन के बैठना, अच्छी बातें करनी होती है। लेकिन अभी मुझे वो थोड़ी बातें निकाल के ना मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सारी बातें सुन के ना।
चलो तो अच्छा है आपको भी आइडिया हो Okay. जाएगा कि क्या क्या होता है हर इंसान की लाइफ हाँ. में. या Yes. वाकई. तो आई होप सो वन लाइनर कुछ कहना है और उसको हम एंड कर देंगे फिर. जस्ट वन लाइन. जैसे कि फॉर कुछ भी एग्जांपल साइनिंग ऑफ वर्ड्स. कोई भी साइनिंग ऑफ वर्ड्स, क्योंकि अब हम एंड करने वाले हैं अपनी पॉडकास्ट. तो कोई भी साइनिंग ऑफ वर्ड्स टू योर व्यूअर्स. आप ही कुछ बोल दे मैम. अब तो मैं बोल के. ठीक है. तो हमारी तरफ से ये है कि नेहा थी हमारे साथ, और आई होप आप हम जो है वो सारे लिंक्स बीच में डाल देंगे उनके चैनल. एक तो सबसे पहली बात तो ये नेहा इनसे कहो कि देसी रॉन्डेवू को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. ये तो कह दो साइनिंग ऑफ. यस प्लीज एवरीवन. मैं ये लिंक शेयर करूंगी अपने इंस्टा पे भी, स्नैपचैट पे भी और व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, एवरीवेयर. तो आप सब ने इसको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और प्लीज मुझे बताना कि मैंने कुछ फालतू बात तो नहीं कर दी, कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया. नहीं, आप ठीक हो. अभी मैंने इसके उसमें लिखना ही है कि मीट हर रॉ पर्सनालिटी, तो हमारे टाइटल में ही आ जाएगा. तो दैट्स द थिंग, पीपल शुड बी प्रिपेयर्ड. तो थैंक यू वेरी मच नेहा. और फॉर द अदर पीपल हम वी आर गोइंग टू ऐड एवरीथिंग. हम इनके जो है वो सलून का, इसके अलावा इनके ब्रांड का, ये सारी चीजें, उनके जो नाम वगैरह हैं वो हम नीचे लिख देंगे. और आई होप दैट यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय बिकॉज और हमें यकीन है कि इस तरह की पॉडकास्ट देख के भी आपको बहुत एक रंग है. ये भी दुनिया का एक रंग है. हर तरह के लोग हैं. ये भी एक कलर है. और इस वाइब्रेंट जो एक वाइब्रेंसी एपिसोड है, इसको आप एंजॉय कीजिए. तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी. जी उस्मान. Okay, and may thanks again Neha for joining us on Desi Rendezvous. और व्यूअर्स को भी बड़ा शो पसंद आया होगा. तो कमेंट्स करते रहिए, सजेशन देते रहिए. फिर मिलेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज. थैंक यू.